तो अब हम पढ़ेंगे उन दो ध्रुवों के बारे में जिनके बीच में शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर हुआ था। अब वो दो ध्रुव कौन से थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी, उनके बारे में हम डिटेल में एक करके समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे यूएसए के बारे में। यूएसए की विचारधारा थी पूंजीवादी। अब पूंजीवादी विचारधारा क्या है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अपने एग्जाम के लिए 5 नंबर का आंसर अगर आपको आता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आपको उसको डिटेल में रखना है। तो चलो हम समझते हैं। यूएसएसआर बेसिकली यूएसए से बिल्कुल अलग था, तो हम पहले यूएसए को पढ़ेंगे, उसी के अपोजिट यूएसएसआर को समझेंगे। यूएसए पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता था। अब पूंजीवादी विचारधारा क्या थी, इस वर्ड से समझ लेते हैं पूंजी। अब अपने बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए सुना होता कि ये हमारी ज़िंदगी भर की पूंजी है, यानी कि हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। पूंजीवादी विचारधारा भी वही थी। सबसे पहले पॉइंट से हम इस पूंजीवादी को समझ लेते हैं, वो था निजी संपत्ति, यानी कि हर एक इंसान को अपनी निजी संपत्ति बनाने का अधिकार था। निजी संपत्ति यानी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना बैंक अकाउंट, अपनी अर्निंग इंक्रीज करने का उनको अधिकार था। निजी संपत्ति बनाने का अधिकार था, यानी कि पूंजी बनाने का अधिकार था, वही थी पूंजीवादी विचारधारा। और सेकंड पॉइंट है इसका मुक्त बाजार। अब मुक्त बाजार क्या है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हमारे इंडिया में। अगर हमें हमारे इंडिया की जीडीपी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए हमें बिजनेस करना पड़ेगा, बाजार में अपना एंटरप्रेन्योर्स बनाने पड़ेंगे, बिजनेसमैन्स बनाने पड़ेंगे, ताकि बाजार में व्यापार होगा, तभी बाजार आगे बढ़ेगा और जीडीपी स्ट्रॉन्ग होगी। तो वही यूएसए ने कर रखा था कि मुक्त बाजार था। आप व्यापार करो, आप ट्रेड करो, जितना कर सकते हो करो, जितना आपको कमाना है कमाओ, और उसके बाद अपनी निजी संपत्ति आपको जितनी बनानी है उतनी बनाओ। यही थी पूंजीवादी विचारधारा। उसके और पॉइंट समझ लेते हैं कि यूएसए में और क्या क्या चीज़ें थी। थर्ड पॉइंट है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, यानी कि जो यूएसए था वो डेमोक्रेसी कंट्री था। अब डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, जैसे कि इंडिया, हमारे पास जनता के पास राइट्स हैं अपनी फेवरेट पार्टी को वोट करना, सत्ता में लाना। वही होती है डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे जनता के पास अधिकार है अपनी मनपसंद पार्टी को वोट करना, उनको जिताना और उनको सत्ता में लाना। वही था यूएसए में भी कि यूएसए की जनता को पूरा अधिकार था कि आप अपने हिसाब से अपनी पार्टी को वोट करो और उनको जिताओ। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो वही हो गई ना, आप अपने पर्सनली आपको जो राइट्स आपके हैं आप उनको यूज़ कर रहे हो, आप अपने राइट्स के हिसाब से अपनी सारी चीज़ें कर रहे हो। अब जैसे कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है तो वो भी तो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्योंकि हमें राइट्स की आज़ादी है कि हाँ आप अपनी फेवरेट पार्टी चूज़ कर सकते हो और उनको जिता सकते हो। वही थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी पार्टी को भी सपोर्ट कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, और आपको जो मन है रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर वो चीज़ें कर सकते हो। स्वतंत्रता का मतलब ही वही है कि आप अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकते हो, बट लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की सीमित। बेसिकली इसमें क्या था कि सरकार हर चीज़ में इंटरफेस नहीं करती थी, कि आप हर पर्सनल मैटर्स में नहीं वो इन्वॉल्व होएगी। वो सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट मुद्दों में इन्वॉल्वमेंट दिखाती थी। उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे यूएसए के कि हाँ ये चीज़ें आपको अलाउ है, जनता को ये चीज़ें वो कर सकती है। पर सरकार इतनी टॉक्सिक नहीं थी कि वो हर चीज़ में घुस रही है। तो यूएसए में ना बेसिकली बहुत फ्रीडम थी, अगर हम कहें तो बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, क्योंकि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने का भी अधिकार है, ट्रेड करने का भी अधिकार है, बिजनेस करने का भी अधिकार है, लोकतंत्र भी है, वहाँ पे वोट्स के भी राइट हैं, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। और जो सरकार है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, हर चीज़ में वो इंटरफेयर नहीं कर रही है। ये थे यूएसए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स जिनको आप 5 नंबर के क्वेश्चन में इजीली एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। और उनकी जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी विचारधारा। अब हम यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टोटली अपोजिट है यूएसए के। जो हमने यूएसए के बारे में पढ़ा उसी की 90 डिग्री अपोजिट यूएसएसआर था। तो बेसिकली पूंजीवादी है तो यूएसएसआर था साम्यवादी, जिसको हम समाजवादी विचारधारा भी बोलते हैं और साम्यवादी विचारधारा भी बोलते हैं, जो कि दोनों का मतलब एक ही है, बस ये पर्यायवाची शब्द है। अब यूएसएसआर क्या था, वो अपोजिट क्या क्या था और वो क्यों था, क्या क्या पॉइंट्स थे, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। जो यूएसएसआर था ना वो राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था थी। सो बेसिकली वहाँ के जो आर्थिक व्यवस्था थी वो राज्य के नियंत्रण होती थी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में होती थी। अब मैं आपको ना इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो उन 40 बच्चों की जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा ना, जो उनकी इनकम होगी वो इक्वल होगी।
अब एक कंट्री है, आप मान लीजिए आपकी ही क्लास एक कंट्री है और 40 बच्चे आपकी कंट्री की जनता है, तो आपकी जो जनता है 40 बच्चों की क्लास, उन सबको सेम ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। जो रोल नंबर 1 को होगी वही रोल नंबर 40 को होगी। 40 बच्चों को सेम इंडिपेंडेंस, कोई ज़्यादा कमाएगा नहीं, कोई ज़्यादा घटाएगा नहीं। बेसिकली अमीरी गरीबी का डिफरेंस कम करने के लिए, सब जनता को समान रूप से रखने के लिए ही ये रूल्स बने थे कि अगर हमारे 40 लोग हैं तो 40 के 40 फाइनेंशियली सेम लेवल पर होंगे। अगर कोई इंसान 1000 रुपये कमा रहा है तो दूसरा भी 1000 ही कमाएगा, सारे 1000 ही कमाएंगे, कोई 1 लाख या 50,000 नहीं कमाएगा। उनको अलाउड ही नहीं था। जैसे निजी संपत्ति का अधिकार था ना पूंजीवादी में, यूएसए में, वो नहीं था इनको। अब समझते हैं कैसे। सेकेंड पॉइंट है इनका समानता पर जोर। अब ये जो साम्यवादी जो इनकी विचारधारा थी, ये क्यों थी? क्योंकि वो समानता पर जोर देना चाहते थे। उनका मानना ये था कि हमें हमारे यहाँ से अमीरी गरीबी का डिफरेंस हटाना है, हमें हमारे यहाँ से एजुकेटेड एंड एजुकेटेड लोगों का डिफरेंस मिटाना है। बेसिकली वो समानता पर जोर देते थे, सब लोग समान हैं, एक लेवल पर हैं, एक ही इंटरफेस में है। अब हमने 2 पॉइंट्स तो समझ लिए कि साम्यवादी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या होता था कि सबका सेम होगा। आपको निजी संपत्ति का अधिकार जो यहाँ था पूंजीवादी में, वो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जितना कमा रहे हो आप उतने प्रॉपर्टीज ले रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं, आप एक लेवल तक ही कमा सकते हो, उसी लेवल में ही आपको रहना है जो लेवल सरकार ने आपको डिसाइड करके दिया है कि आप 1000 रुपये ही कमा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं तो आप नहीं कमा सकते। आप इतनी ही प्रॉपर्टी ले सकते हो तो आप उतनी ही प्रॉपर्टी रखोगे, इतनी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है एक दलीय शासन व्यवस्था। यूएसए में लोकतंत्र था, लोगों के पास अपने राइट्स थे। उसके अपोजिट यूएसएसआर में एक दलीय शासन व्यवस्था थी। कहने के डेमोक्रेसी थी बट वो नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक ही पार्टी थी, उसी पार्टी को आपको वोट देना। अब जब अपोजिशन ही नहीं होगा तो दूसरी पार्टी वोट कैसे करोगे आप और उनको सत्ता में कैसे लाओगे? क्योंकि एक ही पार्टी है, तो चाहकर ना चाहकर आपको उसी पार्टी को वोट देना है और वही जीतेगी, चाहे आप वोट दो ना दो, क्योंकि पार्टी ही वही है सत्ता में। नेक्स्ट है केंद्रीय योजना। अब केंद्रीय योजना क्या होती थी? साम्यवादी योजना में पता है क्या होता था कि ना, एक ना ये, क्योंकि अब सबकी फाइनेंशियल हेल्थ इनको सेम ही रखनी है, फाइनेंशियल स्टेटस सबको सेम मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए प्लानिंग भी तो करेंगे ना कि हमें किस लेवल पे सबको रखना है। तो वही उनके पास होता था कि 5 वर्षीय योजना वाला प्लान होता था उनके पास, यानी कि 5 वर्षीय योजना, 5 साल की प्लानिंग करते थे। अपकमिंग 5 ईयर्स, जो फ्यूचर के 5 साल होंगे उनकी प्लानिंग करेंगे। उसमें आप अपने फाइनेंशियल्स कैसे देखेंगे, हमें अपनी जनता को कितना अलाउ करना है, कितना अलाउ नहीं करना है, मार्केट में कैसे क्या होगा, हमें इन्वेस्टमेंट में कितना ध्यान देना है, कितनी प्रॉपर्टी अलाउ करनी है लोगों को, कितना वो अर्न कर सकते हैं, क्या हमें उनका लेवल सेट करना है, क्योंकि सबको सेम ही लेवल पे रखना था उनको। तो इसीलिए अब ये था कि आप 5 वर्षीय योजना लाई गई कि हम 5 वर्ष की, अपने फ्यूचर के 5 ईयर्स की प्लानिंग करेंगे, ताकि हम अच्छे से एक, क्योंकि अगर आपके पास एक रोड मैप होता है तो सरकार को इजी लगता है कि हम अपने 5 साल ये काम करने वाले हैं। तो और लास्ट था व्यक्तिगत सीमित। बेसिकली जैसे मैंने बोला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी यूएसए में और यूएसएसआर में नहीं थी। सब कुछ अपोजिट है इसके, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ मिलेगा आपको वो नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, इंसान अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता था, वोट दे सकता था, लोकतंत्र था, सब कुछ था। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। जो सरकार ने टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं कर सकते। यहाँ की सरकार बहुत कंट्रोलिंग थी। इमेजिन कर लीजिए आप, एक दलीय शासन व्यवस्था थी, आपको एक ही पार्टी को वोट देना है, तो आप उससे समझ सकते हो ना आप ज़्यादा कमा सकते हो, ना आप ज़्यादा व्यापार कर सकते हो, आपको सब कुछ एक लिमिट में रह के करना है। यही था यूएसएसआर और यूएसए के बीच का डिफरेंस। अब ये एग्जाम में ज़रूर आ सकता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डिफरेंस बताएं, तो आप इन पाँचों पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बस ये याद रखना, यूएसए पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता था और यूएसएसआर समाजवादी या फिर साम्यवादी विचारधारा को अपनाता था।